बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू माय चैनल ऑल टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम CSS इकोनॉमिक्स के जो पेपर हुए थे 1985 से 1989 तक, यानी 5 साल पेपर, हम उनके MCQ सॉल्व करेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हम हर साल के सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है उन कैंडिडेट के लिए जो CSS की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो रिसेंटली PPSC की तरफ से लेक्चरर इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम होले हैं उनके ये भी बहुत वीडियो अहम होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा काम कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था 1985 के पेपर 1 में, द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एडम स्मिथ इज़ इन द फील्ड ऑफ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी बनता है। वेल्थ ऑफ नेशन जो उन्होंने 76 में बुक लिखी थी, तो मेन कंट्रीब्यूशन उनका जो है वो सी वाला करेक्ट आंसर है। द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्फ्रेड मार्शल इज़ इन द फील्ड ऑफ, वैसे उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक लिखी थी और इस क्वेश्चन में जो उसके क्लोज तरीन बनता है वो थ्योरी ऑफ डिमांड है। सी ऑप्शन करेक्ट है। द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन बेट्स क्लार्क इज़ इन द फील्ड ऑफ, जॉन बेट क्लार्क मीन JB क्लार्क, हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो हम जॉन बेट्स को शॉर्ट फॉर्म में JB कह देते हैं। तो JB क्लार्क की जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के ऊपर है। JB क्लार्क जो क्लार्क प्राइज़ है वो अमेरिका में सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट को प्राइज़ दिया जाता है। द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ AC पिगो इज़ इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, जो पिगो थे वो ह्यूमन वेलफेयर पर ज़्यादा जोर देते थे। द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ JR हिक्स इज़ इन द फील्ड ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि उन्होंने IS और LM का कर्व का जो कॉन्सेप्ट था वो JR हिक्स ने पेश किया था। दरअसल वो एक ग्राफ के ऊपर आप देख रहे हैं वो इनकम और इंटरेस्ट रेट का रिलेशन शो करते हुए मनी मार्केट और गुड मार्केट में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बताते थे। LM कर्व जो है वो मनी मार्केट को शो करता है, IS कर्व जो है वो गुड मार्केट को शो करता है। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस बाय द सेम अमाउंट वोट, अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 50% बढ़ाते हैं और उसी रेशो यानी 50% से हम टैक्सेस बढ़ाते हैं तो वो हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे, यानी वो जो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो बचेगा हमारे पास। तो कीप द लेवल ऑफ इनकम कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज़ एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जैसे कर्व मैंने बनाया हुआ है, एक ये कंडीशन होती है। और सेकंड है इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, तो इन्वेस्टमेंट सेविंग सेकंड लेफ्ट साइड पे जो मैं डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये दोनों तरीक़ों से हो सकता है लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो सी ऑप्शन है बोथ A एंड B। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज़ इक्वल टू 1/, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और 1/, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे कि हम जानते हैं MPC और MPS इक्वल टू 1 होता है, तो हमें इसके तरीके से पता चल सकता है इन्वेस्टमेंट के मार्जिनल सेविंग के हिसाब से भी और कंजप्शन के हिसाब से भी। तो सी ऑप्शन है बोथ A एंड B। अकॉर्डिंग टू केन्स, डिमांड फॉर मनी कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड प्लस प्रिकॉशनरी डिमांड। बी ऑप्शन है ट्रांजैक्शन डिमांड प्लस स्पेकुलेटिव डिमांड। दरअसल MD इक्वल होता है MDT यानी ट्रांजैक्शन डिमांड प्लस MD जो हमारे पास है P जो प्रिकॉशनरी डिमांड होती है, और MDS स्पेकुलेटिव डिमांड। इन तीनों का सम होता है, लेकिन MD जो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मेजर है इन दोनों को एक का नाम दिया जाता है जिसको ट्रांजैक्शन डिमांड ही कहते हैं। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है ट्रांजैक्शन डिमांड और स्पेकुलेटिव डिमांड करेक्ट है। इन द केनेजियन लिक्विडिटी ट्रैप रीजन फिस्कल पॉलिसी इज़ ओनली इफेक्टिव, तो ये भी हो सकता है कि केनेजियन जो लिक्विडिटी ट्रैप रीजन है उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इनफेक्टिव होती है, तो उसमें हम सिर्फ फिस्कल पॉलिसी जो है वो हमारे लिए इफेक्टिव होती है। 1985 का पेपर 2 हम करते हैं। द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, बहुत सारे ऑप्शन है तो उनमें जो करेक्ट है, गिवन द ह्यूज फॉरेन डेट बर्डन वी हैव मॉर्गेज ओवर सेल्फ टू एड गिविंग कंट्रीज़, यानी अगर जिन कंट्री से हमने कर्ज लिया होता है फिर हमें उनकी बात माननी पड़ती है। जैसे कि रिसेंटली सऊदी अरब ने हमें में जाने से मना किया तो हम नहीं गए। तो ये सी ऑप्शन है, क्योंकि जो कंट्री डेट देती है कर्जा देती है फिर हमें उसके माननी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 86 का पेपर 1 में क्वेश्चन नहीं थे, पेपर 2 हम करते हैं MCQs के हिसाब से। Our
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड इज़ लेस देन 1 होती है, सी ऑप्शन है इसका। द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर टेंड डिक्लाइन ओवर टाइम इन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन टर्म ऑफ नन ऑफ दीज है इसमें। और इन सब्सिडाइज क्रेडिट ऑलवेज इफेक्टिव द ग्रोथ ऑफ फार्म प्रोडक्शन जैस इन द पास्ट प्रायोरिटीज विद इन एजुकेशन सेक्टर हैव टेंड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट हायर एजुकेशन, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे बहुत फोकस है लेकिन हायर एजुकेशन पे कम फोकस है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, अवर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ टेंड टू बी अनबैलेंस इन इट्स इफेक्ट ऑन ऑल ऑफ द अबव, क्लासेस ऑफ सोसाइटी पे भी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पे भी और जोग्राफिकल रीजन पे भी। More recently, the farm production against showed an increased trend precisely because of appropriate price incentives, better distribution of key or good weather condition input, better extension services. So all of the above correct option. The burden of our income tax fall mainly on salaried ग्रुप, क्योंकि उनकी फ़िक्स होती है तो बैंक में भी कट जाती है और जब पे आती है उनकी तब भी टैक्सेस कट जाता है, तो बर्डन जो ज़्यादा है टैक्स का वो सैलरीड ग्रुप पे पड़ता है। द फॉलोइंग टैक्सेस हैव लो इलास्टिसिटी, जो टैक्स और जीडीपी रेशो इन आवर टैक्स स्ट्रक्चर इज़ वाटर चार्जेस पे होती है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू पे भी ज़्यादा है, इंपोर्ट पे भी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर पे भी ज़्यादा है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी ज़्यादा है, तो सी ऑप्शन है वाटर चार्जेस, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हमें। अवर टैक्स स्ट्रक्चर हैविली रिलाइज अपॉन इनडायरेक्ट टैक्सेस, ज़्यादा तो जो हमारा पोर्शन है टैक्सेस का वो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस से हासिल होता है। इन एक्सपोर्ट देयर हैज़ बीन एन appreciable changes over the year in the share of semi manufactured good इनमें। अब हमारे पास आता है 1987 का पेपर 1 है हमारे पास। द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इन लिक्विडिटी ट्रैप इज़ लो होती है, ज़ीरो नहीं हो सकती, ज़ीरो होगी तो वो वाई एक्स एक्सिस के साथ टच करेगा लेट खत जो है, इसलिए हमारे पास ए लो होती है। द एक्सेलरेटर इज़ अ रिलेशन बिटवीन डेल्टा आई ओवर डेल्टा वाई, तो ये जो है वो एक्सेलरेटर का होता है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, उल्ट हो जाता है, तो ये जेन में रखें तो नन ऑफ दी अबव इसमें है। द एक्सेलरेटर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में नहीं होता, इंटरेस्ट इन सेविंग में भी नहीं होता, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट में भी नहीं होता, जैसे ऊपर बताया है इन्वेस्टमेंट और इनकम में रिलेशन होता है एक्सेलरेटर जो होता है। एज साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट में एडवाइज ऑन द कंसिक्वेंसेस ऑफ गिवन पॉलिसी, ए ऑप्शन। The least expansionary method of financing a deficit is for the government to print money है इससे, क्योंकि बोरो फ्रॉम पब्लिक ठीक है, बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक ठीक है, बोरो फ्रॉम कमर्शियल बैंक ठीक है, प्रिंटिंग मनी से इन्फ्लेशन फैलती है, तो ये एक्सपेंशनरी मेथड सबसे नुकसान वाला है। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ लग्जरी गुड इज़ ग्रेटर देन 1 होती है, ये इंपॉर्टेंट है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ लग्जरी गुड इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो लग्जरी गुड्स की जो डिमांड है वो भी बढ़ती है। एम सी इक्वल टू एम आर मीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मोनोपली एंड ओलिगोपली, तो ऑल ऑफ दी अबव आएगा, क्योंकि इस हर मार्केट स्ट्रक्चर में जहाँ भी एम सी इक्वल टू एम आर होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ इक्वल होंगे। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ जीएनपी इज़ पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि हमारे पास जीएनपी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन और साथ नेट एक्सपोर्ट होती हैं, तो ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी ऑप्शन है। द ISLM कर्व इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम बोथ गुड एंड मनी मार्केट, पीछे बताया हिक्स ने ये कंसेप्ट दिया था, जहाँ IS गुड मार्केट और LM जो मनी मार्केट का कर्व है आपस में क्रॉस करते हैं, तो वो बोथ मनी एंड मार्केट से, मनी मार्केट एंड गुड मार्केट से रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम होता है। केनेजियन रोड द बुक टाइटल मनी वेल्थ एंड इकोनॉमिक थ्योरी, 1936 में उन्होंने दी थी। 1987 का पेपर 2 है जो पाकिस्तान इकॉनमी से रिलेटेड है। रूरल अर्बन माइग्रेशन इज जनरली कास्ड बाय पुश फैक्टर कंडीशन बाय चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर इन अवर रूरल सेटिंग में। इन एब्सोल्यूट टर्म द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर टेंड टू डिक्लाइन ओवर टाइम इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट टर्म ऑफ नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड बाय द फॉलोइंग कंडीशन, AC इक्वल टू MC इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइसेस।
और इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ इनकम इलास्टिसिटी या डिमांड फॉर फूड इज़ जनरली लेस देन 1 होती है, तो इसमें ग्रेटर देन 1 का ऑप्शन है, बिटवीन 2 एंड 3, बिटवीन 5 और 6, तो इसमें नन ऑफ दीज करेक्ट है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड इज़ लेस देन 1 होती है। इन शॉर्ट रन सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ अ फार्म लेबर इन ओवर पॉपुलेटेड डेवलपिंग कंट्रीज जनरली कंसिडर टू बी इन्फिनिटी इलास्टिक, ये ऑप्शन है। The following taxes are both prices and income inelastic, all of the above. Income tax, agriculture, corporate sector or none of the above. All of the above जो तीन है, income, agriculture, corporate sector. Among the source of foreign exchange, Pakistan earning are largest from the source among the following: export of semi manufactured, तब 2017 में जब CSS में पेपर आया था तो ये 20 का ऑप्शन करेक्ट है। वैसे अभी रिसेंटली रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि बाहर से हमारे पास पैसा ज़्यादा आता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड इज़ ऑलवेज नेगेटिव होती है, तो इसमें नेगेटिव का ऑप्शन नहीं है, डी। व्हेन मार्जिनल कास्ट इज़ कंसिस्टेंट इट इज़ ऑलवेज equal to average cost. Alarmingly rising trend in our external debt is mainly caused by over time declining trend in our export earning. क्वेश्चन 1988 का पार्ट जो पेपर 1 है वो हम करते हैं। GNP इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है C+I+G और नेट एक्सपोर्ट हो, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, इसमें सब चीज़ें आ रही हैं। 1988 का पेपर 2 है। रिसोर्स ट्रांसफर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री हैज़ बीन काज्ड बाय एडवर्स टर्म ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इलास्टिसिटी ऑफ आवर टैक्स सिस्टम इज़ लेस देन यूनिटी है। और गवर्नमेंट लोन फ्रॉम बैंकिंग ट्रेंड टू transfer purchasing power from private to public sector. Low level of living is underdeveloped countries, both result of underdevelopment or cause of underdevelopment. और saving potential of a country depend upon level of per capita income. इसका ए ऑप्शन है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन एंड इट्स अलाइड प्रोडक्ट इन अवर टोटल एक्सपोर्ट इज़ मोर देन हाफ है। इन डेवलपिंग कंट्री इनकम इनक्वालिटीज़ आर नॉट कंसिडर अनडिज़ायरेबल फॉर लीड टू इनक्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, नहीं ए है। कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर एग्रीकल्चर टू GNP हैज़ डिक्लाइन ड्यू टू कंपैरेटिवली लो यील्ड की वजह से। और द फाइनेंशियल इम्बैलेंसेज ऑफ आवर इकॉनमी टेंड टू, सी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। तो ये थे हमारे पास 88 तक हमारे पास ये पेपर हैं। नेक्स्ट वीडियो में 1989 से हम शुरू करेंगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।